मैं माननीय शिवपाल यादव जी के वक्तव्य के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। इस बजट में और ये अभिभाषण में गरीब किसानों, शिक्षा मित्रों, बेरोजगार नौजवानों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई तरजीह नहीं दी गई। यहाँ तक कि हमारे बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, वित्त मंत्री जी, पूर्वांचल विकास निधि इस बार आपने छोड़ दिया। हम पूर्वांचल वालों को क्या होगा? पिछले बार तो आपने दिया था, इस बार पूर्वांचल बुंदेलखंड विकास निधि आपके बजट में कहीं नहीं है। इसको दिखवा ले, फिर विकास काम बाधा हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज पुरुषोत्तम जी जो लोग जरा माइक बंद कर दें आप आज अपना। थाने और तहसील में माननीय अधिष्ठाता महोदय भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि सत्ता दल हो चाहे विपक्ष हो, किसी की बात सुनी नहीं जाती। मनमानी तरीके से पुलिस काम कर रही है और बिना पैसा रिश्वत के न तो तहसील में और न तो थाने में कोई काम हो रहा है। हमारे जनपद का तो बुरा हाल है और रोज आपराधिक घटनाएं हमारे बलिया जनपद में प्राय हो रही है। लूट, हत्या, डकैती और तमाम बढ़ती ही जा रही। यहाँ तक कि किसानों का अगर खेत की पैमाइश करवानी है तो पहले लेखपाल 200-400 रुपये में कर देता था, अब तो 25,000 से नीचे बात ही नहीं करता। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, वकील परेशान, बेरोजगार नौजवान परेशान, शिक्षक परेशान, सभी परेशान हैं इस सरकार से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अधिष्ठाता महोदय कि हमारे क्षेत्र सिकंदरपुर में एक खरीद दरौली घाट है घाघरा नदी पर, वहां पर अखिलेश जी की सरकार में पक्का पुल स्वीकृत हुआ था, जिस पर 17.5 करोड़ रुपया उन्होंने स्वीकृत किया था। उसमें कुछ पिलर खड़े हो गए, मगर आज तक ये सरकार जो है 5 साल उधर 4 साल इधर। माननीय वित्त मंत्री जी को मैंने चिट्ठी लिखा, मैंने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, प्रमुख सचिव मैंने लिखा, क्या नाम है, लोक निर्माण, आज तक 1 रुपया इतने साल में 9 साल में नहीं दिया गया। वो पुल का काम ज्यों करते हुए रुका हुआ है। विकास के नाम पे सरकार है, विकास कर रही है, क्यों नहीं किया? बलिया की जेल बिना बनाए हुए उसका ट्रांसफर कर दिया गया मऊ में। बताइए कितने लोग 151 के केसेस में लोग जाते हैं और वो मऊ जाते हैं, लोग दौड़ते हैं। कितना रुपया गरीब किसान के पॉकेट का खर्च हो रहा है बिना जेल बने, और जेल अच्छी है हमारे जनपद की और उसको ट्रांसफर कर दिया गया मऊ। हम पुनः वित्त मंत्री से मांग करेंगे, जब तक जेल नहीं बनती तब तक मऊ से बलिया में जेल को रहने दिया जाए, ताकि अतिरिक्त भार गरीबों पर न पड़े। खरीद दरौली पक्का पुल पर धन दिया जाए। दूसरा, हमारे यहाँ सिकंदरपुर में महिला अस्पताल नहीं, महिला अस्पताल खोलना बहुत जरूरी है। हमने कई बार मांग किया। और हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, जो है वो संविदा के डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की मांग करते कहते सरकार का जवाब आता है हमारे पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं, इसलिए आपको डॉक्टर नहीं दे पा रहे। मगर जो हमारे यहाँ पूर है, हमारे यहाँ देवकली है, हमारे यहाँ खेजरी है, खसरा जो पीएचसी है, वहाँ एक भी डॉक्टर नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी, डॉक्टर की व्यवस्था आप हमारे पुराने नेता रहे हैं, आप कुछ व्यवस्था हमारे यहाँ भी करवाइए। हमारे काजीपुर में मैंने सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन की मांग किया था, वो फाइल चल रही है, वो एक पावर सब स्टेशन भी कराए। हमारे कटान की समस्या हमारे इलाके में बहुत ज्यादा है। हमारा घाघरा नदी का जो किनारा है, सीसोटार, पुरुषोत्तम पट्टी, जिंदापुर, पिलुई, खरीद, ये कटान से बुरी तरह प्रभावित है। और यहाँ पर हमने कहा था कि बंधा बना दिया जाता, अगर सीसोटार से गोसाईपुर से लेकर के और जिंदापुर तक, तो ये कटान से गांव बच जाते। आज गांव खतरे में, जिंदापुर गांव खतरे में, पुरुषोत्तम पट्टी गांव खतरे में। इसलिए मैं अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा, ये जनहित की समस्या है, हमारी व्यक्तिगत कोई समस्या नहीं है। गांव खतरे में है, गिर रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन किसानों की घाघरा नदी में समाहित हो गई है, लोग परेशान है, बेरोजगार हो गए हैं, इन पर विशेष ध्यान दिया जाए। हम गांवपुर खसरा खेजरी की बात करें, सिकंदरपुर चौराहे से एक देवकली रोड जाती है, नमामि गंगे। अभी हमारे भाजपा के एमएलए साहब ने मंत्री को घेरा था इसी इशू पर। नमामि गंगे के विभाग ने पूरा खोद दिया, पूरी सड़क ही जो थाने से होकर सिकंदरपुर थाने से देवकली तक जाती है, और वो इसी तरह से छोड़ दिया है।
हमने कई बार पिछले बार भी 301 में उठाया था, साहब का जवाब भी आया कि इसको बनवाया जाएगा। आज 2 साल हो गए, वो सड़क बनी नहीं, वो ऊपर दर्जनों गांव है, उसको बनवाने की कृपा किया जाए। हम ये सिकंदरपुर कृषि मंडी हमारे सिवान कला में बनी हुई है, केवल बाउंड्री हुई है, बहुत लिखते लिखते उस पर पैसा दे करके उस मंडी को बनवाया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ, आज SIR के नाम पर एक वर्ग विशेष का नाम काटा जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी, मैं खुद भोगी हूँ, 126 आदमी जो जिंदा है, जो गांव में रहते हैं, मेरे गांव सिवान कला में काट दिया गया। खुद मेरी पत्नी तक का नाम को काट दिया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, SIR के नाम, मेरी पत्नी के नाम काटा गया, 126 आदमी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चकबंदी प्रक्रिया हमारे सिसोटार में आज 43 साल से 1 मिनट खत्म हुआ लंबित है, उसको जो है नहीं ठीक किया जा रहा है, चक नहीं काटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से मैं राजस्व विभाग से मांग करता हूं कि सिसोटार की चकबंदी प्रक्रिया को बहाल किया जाए। एक शेर का अपनी बात खत्म करूंगा, मेरे वजूद भी खटकता है, मेरा वजूद भी खटकता है चंद लोगों की आंखों में, मेरा वजूद भी खटकता है चंद लोगों की आंखों में। मैं इतना बना भी नहीं जितनी साजिशें मुझे मिटाने में रची जा रही है। धन्यवाद। माननीय अधिष्ठाता जी,